नमो नारायण जी। जय जय नमो नारायण। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। और मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण। कोशिश करता हूं कि हर एक नया वीडियो कोई नई बात पर पोस्ट करूं, आपके लिए कोई नई जानकारी लेकर आऊं। और आज भी मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि मंगल यदि खराब हो, यानी यदि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में कोई दोष दे रहा हो किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए एक ही अचूक उपाय पर बात करूंगा। वैसे आपको उपाय तो मैं 2-3 बताऊंगा इसमें, लेकिन एक मुख्य उपाय बताऊंगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कह देते हैं कि यह मांगलिक है, वह बच्चा मांगलिक है, वह उच्च मांगलिक है, वह निम्न मांगलिक है, या ऐसे कह देते हैं कि मंगल की दशा है, या मंगल भारी है, या मंगल की दृष्टि सही नहीं पड़ रही। तो यह सब जो बातें अलग अलग है, इनका उपाय मैं एक ही बताऊंगा आपको। क्या है मंगल भारी होना, क्या नुकसान करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, जब जन्म पत्रिका में आपकी जो कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं, 12 भाव होते हैं, जिनको भाव भी बोल देते हैं, उसमें किसी भी घर में, यानी 12 में से चाहे पहला घर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, या 11वां 12वां कोई भी घर हो, उस घर में मंगल ग्रह राहु के साथ बैठा हो, मंगल ग्रह केतु के साथ बैठा हो, और मंगल ग्रह शनि के साथ बैठा हो, किसी भी घर में 12 के 12 घर में, कुंडली में किसी भी घर में मंगल ग्रह राहु, केतु, शनि और बुध ग्रह, इनमें से किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो तो उसका दोष अवश्य पड़ता है। दोष क्या है? यदि आप भूमि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप जमीन का काम करते हैं, आप फसल का काम करते हैं, मिट्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, और सेना में है, आप कोई कलात्मक काम करते हैं, जैसे सर्जन है, चाहे आप सर्जन डॉक्टर हो, या आप कोई सृजनात्मक कोई काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, इन कामों में आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव यह पड़ेगा कि या तो काम डिले हो जाएगा, या काम हाथ से निकल जाएगा। 10 काम पकड़ेंगे तो उसमें से 4 हाथ से निकलने की कोशिश रहेगी, और सब कुछ सही चल रहा है तो लास्ट में पेमेंट रुक जाएगी। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो बिल्डर हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, तो वे कहते हैं कि लास्ट में पेमेंट रुक गई, या हाथ में से काम निकल गया, या हमारी डील सही नहीं हो पाई। क्या कारण है उसका? उसका कारण होता है मंगल। क्यों है मंगल? क्योंकि मंगल जो है फायर प्लेनेट है, जमीन के देवता है, भूमि के देवता है, निर्माण के देवता है, कंस्ट्रक्शन के देवता है, मंगल ग्रह है। शनि से जुड़ा हुआ काम भी है यह, लेकिन फिर भी मंगल का इसमें रोल ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ एक बात और आपको बता रहा हूं मैं, इससे अलग हटके, कि मांगलिक और नॉन मांगलिक के जब रिश्ते करते हैं विवाह के लिए, तब भी हम देखते हैं कि या तो दोनों ही बच्चे उच्च मांगलिक हों, या दोनों ही जो लड़का लड़की है वह मांगलिक नहीं हो, ऐसा देखते हैं। क्योंकि एक उसमें से मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो उसका दोष बढ़ जाता है, और दवाइयों का खर्चा या मृत्यु तक योग बन जाते हैं, ऐसा होता है। तो उसके लिए, और यह मतलब किसी को पता भी नहीं होता कि बच्चा मांगलिक है या नहीं है, तो भी वह 10 ब्राह्मणों से पूछते हैं जाके कि मांगलिक है बच्चा या नहीं मांगलिक। हो सकता है उनको डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, तो भी आप ऐसा उपाय कर लेंगे तो आपका दोष उसमें से कम हो जाएगा, आपकी कुछ चिंताएं हैं वह कम हो जाएगी। तो 2 बातें मैंने आपको बताई। एक तो बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर है, बनाने का काम करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ, पुलिस में है, सेना में है, या जो बारूद डिपार्टमेंट है उसमें है, या फिर शस्त्रों का काम करते हैं, बंदूक का, हथियारों का काम करते हैं। तो आपको मंगल दोष यदि है आपकी जन्म पत्रिका में, दोबारा बता रहा हूं, मंगल ग्रह शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ और बुध के साथ,
किसी भी घर में आपको दोष देगा। अब इसके अलावा यदि पहले घर में है, चौथे घर में है और आठवें घर में है तो वह दोष और ज्यादा हो जाएगा। मैंने एक बात तो यह बताई बिजनेस वाली, दूसरी विवाह के लिए, और तीसरी बात मैंने यह बताई कि मंगल ग्रह कौन कौन से ग्रहों के साथ हो, यानी बुध, शनि, राहु, केतु, और किसी भी घर में हो और पहले, चौथे और आठवें घर में हो तो दोष अधिक। और इसके अलावा यदि व्यक्ति मांगलिक है, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, यह मांगलिक की निशानी होती है। मैंने आपको जो इतनी बातें बताई है केवल समझाने के लिए कि जब तक आपको पता ही ना होगा कि रोग क्या है तो आप उपाय क्या करेंगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मंगल की दशा क्या है, मंगल मांगलिक क्या होता है और मंगल का नुकसान क्या है, तो आप किस चीज का उपाय करेंगे। इसीलिए मैंने यह बात पूरी विस्तार से समझाने पे जोर दिया है। अब इसी में एक बात और जोड़ रहा हूं कि जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी दशा हो, यदि वह मंगल की चल रही हो तो भी आपको इन बातों में नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसके अलावा मंगल यदि शनि के साथ है तो दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है या थोड़ा शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है। अब आपको हम उपाय की बात करते हैं। देखिए, जब हम मकान बनाते हैं तो उसमें ईंट का प्रयोग होता है। लाल रंग की ईंट यानी भट्टे के ऊपर पकाई होती है। वह भट्टा समझ गए आपकी ब्रिक इंडस्ट्री में जो, या ब्रिक कारखाना लगा लीजिए कि ब्रिक की फैक्ट्री लगा लीजिए, वहां पे ईंट बिल्कुल पक कर लाल हो जाती है, यानी अग्नि देवता का उसके अंदर इतना वास हो जाता है कि वो जल जल कर बिल्कुल लाल हो जाती है। भूमि के देवता है ना, फायर प्लेनेट है, तो ईंट भी मिट्टी का ही एक पार्ट है। इसीलिए आपको एक ईंट का उपाय बता रहा हूं मैं। अब करना क्या है, ईंट का उपाय है, ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। यदि आपके पहले घर में मंगल और बुध हो, मंगल और शनि हो, या मंगल और राहु हो, या मंगल और केतु हो, आपने 12 ईंट दान करनी है। और कहां दान करनी है? जहां पर हनुमान जी का मंदिर बन रहा हो या भगवान शनिदेव जी का मंदिर बन रहा हो। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि उस एरिया में कोई मंदिर बन रहा है, या ना बन रहा हो तो भी आप उस मंदिर में जाके रखाएं, क्योंकि मंदिर में कभी ना कभी निर्माण कार्य चलता ही रहता है। वैसे तो किसी भी मंदिर में दान दिया जा सकता है, लेकिन मंगल का उपाय है और मंगल का संबंध हनुमान जी से है, इसीलिए हमने आपको यह बताया है कि आप हनुमान जी के मंदिर में या फिर शनिदेव जी के मंदिर में। उसका कारण यह है कि जो कंस्ट्रक्शन के जो देवता है, निर्माण के देवता है, वह शनिदेव जी का भी उसमें रोल होता है। तो इसलिए हनुमान जी का मंदिर हो, शनिदेव जी का मंदिर हो, तो आपने 12 ईंटें वहां पे दान करनी है। ईंट धो के ले जानी है, साफ करके ले जानी है, और उसके ऊपर मौली बांध लें और उसके ऊपर तिलक कर लें या फिर स्वास्तिक का निशान बना लें और वहां ईंट ले जाएं और आप दान कर दें। और एक बात बीच में ही यह भी बता दूं कि ईंट कहीं से उठाकर नहीं लानी, कहीं से मांग कर नहीं लानी, वह आपने मोल खरीद कर लानी है। किसी भी ईंट की दुकान से या किसी फैक्ट्री से 12 ईंट ज्यादा महंगी नहीं आती, लगभग 5-6 रुपए की एक ईंट पड़ती है, तो आप मोल खरीद लाइए और 12 ईंट दान कर दीजिए। अब दूसरी बात इसमें यह है कि पहले घर के लिए मैंने बताया कि 12 ईंट, और चौथे घर में हो तो 4 ईंट दान करनी है आपने। 8वें घर में हो तो 8 ईंट दान करनी है। यह उपाय किसके लिए है? मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल केतु और मंगल बुध। पहले घर में हो, चौथे घर में और 8वें घर में हो। तो पहले घर के लिए 12 ईंट और चौथे घर के लिए 4 ईंट, 8वें घर के लिए 8 ईंट आपने दान करनी है मंदिर में। साथ में प्रसाद चढ़ा देना है और अपनी प्रार्थना कर देनी है जो आप कहना चाहें। और फिर मांगलिक है, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 12वें घर में, यदि 8वें घर में भी यदि आपके मंगल देवता निवास करते हैं तो आपने उतनी ही संख्या में, यदि आपके पहले घर में है तो 12 ईंट,
और चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें में तो उतनी ही ईंटें आपने दान करनी है। और उसमें क्या करना है, आपने मौली बांध देनी है, ईंट को धोके और तिलक कर देना है, प्रसाद चढ़ा देना है और साथ में पुष्प भी अर्पण करने हैं। यह मांगलिक का उपाय है। और जब मंगल की दशा चल रही हो, यानी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हो, तब थोड़े कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। और मंगल के साथ में यदि शनि की दशा हो या राहु की दशा हो या केतु की दशा हो, देखो जो व्यक्ति जन्म पत्रिकाओं का थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं वह मेरी बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आपके एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे आप सलाह करके आप पूछ भी लेना कि दशा क्या है। तो जिस व्यक्ति को दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जिसमें मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल केतु और मंगल की दशा, उन दशाओं में आपने क्या करना है, उस दशा में हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार। कहते हैं ना कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मां सुख होई, तो वह दशा के लिए है। यानी 7 बार पाठ करो तो आपके जीवन से जो कष्ट है वह ऑटोमेटिक ही कम होने लग जाएगा। और हनुमान चालीसा का जब पाठ करोगे तो साथ में आपने दोहा अवश्य बोलना है, जो लास्ट में हनुमान चालीसा के बाद में जो दोहा आता है, पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो आपने क्या करना है, मंगल की दशा में हर रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, चाहे आप घर पर ही करें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को पुष्प अर्पण करने हैं, प्रसाद चढ़ाना है और एक चमेली के तेल का दीपक आप अवश्य जला दें। चमेली का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी है कि आपको वीडियो में विस्तार से समझाऊं और मैंने समझाया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जय बजरंगबली आप अवश्य लिख दीजिए। और यदि वीडियो नहीं पसंद आता तो भी आप डिसलाइक का भी उसमें ऑप्शन होता है नीचे अंगूठे वाला, वह भी आप प्रेस कर सकते हैं। और पसंद आता है तो लाइक वाला आपने ऑप्शन क्लिक करना है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। यह है आपका अपना चैनल है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। और आपके कमेंट और आपका जो लाइक करना है वह मुझे और प्रोत्साहन देगा कि मैं नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो ठीक है जी, आज इतना ही। जय जय नमो नारायण जी, जय बजरंगबली।